और अब आपको बताएं, बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही कोर्ट रूम के भीतर ही अतीक अहमद निडाल होकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका भाई अशरफ उसके बगल में परेशान सा खड़ा रहा। ये वो माफिया ब्रदर्स हैं जिनकी कभी यूपी में, खासकर पूर्वांचल में तूती बोलती थी। प्रयागराज में जिनके इशारे पर मौत का नंगा नाच होता था। आज हाथ में हथकड़ियां लगाए ये दोनों भाई अतीक और अशरफ पुलिस के एक इशारे पर अपने सभी गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। ये तस्वीर उसी प्रयागराज की है जहां अतीक और उसके गुर्गे बेखौफ दहशत फैलाया करते थे, लेकिन आज न गुर्गे बचे न अतीक की माफियागिरी। एक बेटा ढेर हो चुका है, पत्नी फरार है और बाकी परिवार जेल में है। बुरे काम का बुरा नतीजा, इससे बड़ा उदाहरण शायद ही देखने को मिले। यूपी पुलिस के साथ ही अतीक और अशरफ से यूपी एटीएस भी पूछताछ में जुट गई है। गुरुवार रात से शुरू हुए पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से एसटीएफ ने शुक्रवार दिन में 7 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। दोनों से अलग अलग और आमने सामने बिठाकर भी उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े सवाल किए गए। उसके बाद पुलिस दोनों भाइयों को लेकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। दोनों भाइयों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया और 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस देर रात फतेहपुर और कौशाम्बी में छापेमारी करती रही। अतीक अहमद और अशरफ को पूरा मुफ्ती थाने भी ले जाया गया, जहां दोनों को करीब 25 मिनट तक रखा गया, जहां पर थाने में बरामद हथियार की पहचान करवाकर जब्त किया गया। इसी दौरान असद के एनकाउंटर पर अशरफ ने कहा, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन गलत तरीके से। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन गलत तरीके। अतीक और अशरफ के साथ एसटीएफ कौशाम्बी के सैयद सराबा गांव भी गए, जहां हब्बू मियां के घर पर छापेमारी की गई, जहां से अतीक की निशानदेही पर असलहे बरामद किए गए। खबर ये भी है कि कौशाम्बी के 3 अलग अलग ठिकानों पर रात में पुलिस ने छापेमारी की है। कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद पुलिस दोनों भाइयों को लेकर मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल पहुंची, जहां दोनों का इमरजेंसी में चेकअप करवाया गया। इस दौरान अतीक और अशरफ को पहली बार एक साथ बेड़ियों में जकड़ा देखा गया। पुलिस की गाड़ी से अशरफ अतीक को नीचे पकड़कर उतारता दिखा। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम गांव भी गई थी, लेकिन अतीक के सीने में दर्द होने पर बिना छापेमारी किए वापस चली गई। अतीक और अशरफ के मेडिकल के करीब 2 घंटे बाद फिर से दोनों से पूछताछ शुरू हुई। अलग अलग जगहों पर बिठाकर पुलिस ने अतीक और अशरफ से मददगारों के बारे में पूछताछ की और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक के बेटे असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खजारी मजारी कब्रिस्तान में असद का शव दफनाया गया। कब्रिस्तान में जाने के लिए रिश्तेदारों और करीबी लोगों को ही इजाजत थी। नाना, मामा, मौसा असद के जनाजे में शामिल हुए, लेकिन माफिया अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों में सिर्फ ये परिवार के ही लोग हैं, परिजन हैं, जिन्होंने आज इस पूरे अंतिम संस्कार सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल होकर औपचारिकताएं निभाई हैं। असद का जनाजा पहुंचा यहां पर, जनाजे में नमाज अता की गई और असद को दफनाया गया। ये 3 तस्वीरें। लेकिन मां शाइस्ता परवीन यहां जिसके पहुंचने की उम्मीद थी वो नहीं पहुंची। हालांकि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है पूरे इलाके में। अब आप जो 5 तस्वीरें देख रहे हैं, इन 5 तस्वीरों में आप देखिए विस्तार से कब्रिस्तान में शव जब पहुंचता है तो लोगों की भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जनाजे की नमाज अता की जाती है, असद को दफना दिया गया और यहाँ पर इस समय भी
जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसमें आप एक नजर डालिए इन तस्वीरों पर कि कैसे कड़ी सुरक्षा यहां पर रखी गई है। खबरें आई कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सकती हैं, कब्र पर पहुंच सकती हैं और इसी वजह से कोई चूक ना हो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आरएएफ के जवान तैनात रहे। कब्रिस्तान में लगातार इस समय भी पहरा सुरक्षा बलों का तैनात है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। उधर असद को सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के बाद असद के नाना ने न्यूज़ 18 से बात की, सुनिए। मौके पर, इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं, हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं, सारे कुछ नहीं। बॉडी हम लेने नहीं गए थे, बॉडी लेने उनके फूफा गए थे। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं, उनकी कोई बहन नहीं है। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। नहीं, देखिए हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीज़ें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं। तो अतीक अहमद के चकिया स्थित घर के सामने 2 महिलाएं पहुंची थी जब जनाजा आने वाला था। दोनों महिलाएं रो रही थीं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। इस बीच 4 महिलाओं के मस्जिद में छिपे होने की भी आशंका जाहिर की गई। फिलहाल पुलिस का यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ महिला पुलिसकर्मी मस्जिद के अंदर गई। असद को सुपुर्दे खाक करने के दौरान 2 महिलाओं के अलावा 4 अन्य महिलाएं मस्जिद में छिपी हुई हैं, ऐसी इस समय भी खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब खुदाई का काम पूरा किया गया, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले असद का जो पार्थिव देह है वो दफनाया गया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है असद को, और दूसरी तस्वीर जनाजे में शामिल हुई लोगों की आप देख रहे हैं। नमाज अता की गई दफनायन के प्रक्रिया के बाद। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने आप मिट्टी में माफिया को मिलते हुए देखेंगे, लेकिन अभी भी कई ऐसे माफिया, कई ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस के रडार पर हैं, इसलिए कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अशरफ की वादाखिलाफी के चलते असद की जान गई है। बताया जा रहा है कि बरेली से प्रयागराज जाने के दौरान अशरफ ने 3 शूटर्स को सौंपने का पुलिस से वादा किया, लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में बरी होते ही वो वादे से मुकर गया। उसने शूटर्स का पता बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कसा शूटर्स पर शिकंजा। अब आरोपों के मुताबिक झांसी में अतीक के काफिले पर हमला करने का प्लान भी अशरफ ने ही बनाया था। तो वादाखिलाफी का आरोप लग रहा है अब अतीक के भाई अशरफ पर, क्योंकि उसने बरेली से जब पहली बार पेशी के लिए कोर्ट में प्रयागराज लाया जा रहा था, उस दौरान उसने पुलिस से कुछ वादा किया, लेकिन उस वादे पर वो खरा नहीं उतरा।